जितनी पब्लिक हेलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् जुगल किशोर सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् श्री हरिदासो विजयते तदा मन प्रिया राधिका प्रिया मधु राधिका सिद्धांत तत्व भेद
कृपाल प्रथम लड़ाओ श्री गुरु बंदन करी श्री हरिदास विपुल प्रेम निजुने मरही कही सुजस बिहारी दास जानी विहार भूपत अति भूतल प्रकट कियो कीर्ति जग विस्तारी सूरस रसिकनी दियो निर्णय कर जस गाय सो परहित वपु धरियो धनि धनि कर सब रसिक अनन्य सुवर वर्यो वर्यो धनि धन्य कही छिन छिन प्रति दुलरावही जय जय श्री हरिदास वांछित फल पावही जय जय श्री वृंदावन सहज सुहावन नित्य विहार आधार सदा मन भावनो परम सुभग श्री जमुना पुलीन मंजुलता विमल कमल कुंज हंस सकल पूजिता विमल कमल कुंज हंस पूजित सेवक खग मृग सुख भरे मुदित वनन वपूर निर्तत राजत अति रुचि सोहरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः यं प्रव्रजन्त मनोपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया करोधिमेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो आज हम हमारे श्री जुगल किशोर जी के प्रांगण में हमारे भागवत के द्वितीय दिवस की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम नियमानुसार थोड़ी देर श्री हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात हमारे द्वितीय दिन की हम शुरुआत करेंगे। भजोगी गोविंद गोपाला भजोगी गोविंद गोपाला
तो कल कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, कुछ समस्या की वजह से हम अपना भागवत का महात्म्य हमने बहुत ही संक्षेप में उसको हमने पूर्ण किया था। तो आज उसी आत्मा को, उसी महात्म्य को हम थोड़ा सा हल्का सा विस्तार करेंगे ताकि हम समझें कि हमको श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सुनना चाहिए, कौन से स्थान पे, कौन सी दिव्य भूमि पे हमको ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का महासौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो सूत जी जो है वो व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और सोनका जी जो है वो प्रधान श्रोता बन के नेमिष्यारण्य में बैठे हुए हैं। सोनक जी बताते हैं कि कलियुग ग्रसित जीवों की स्तुति का उपाय जो है वो क्या है, श्रीमद् भगवत भागवत की भगवान की प्राप्ति का क्या तो हमारे पास साधन है। तो श्री सूत जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का, शास्त्र का पारायण करना ही हम कलियुगी जीवों के लिए एकमात्र साधन है। श्री स्कंद पुराण में भगवान साक्षात ठाकुर जी ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य बता रहे हैं। तो वो महात्म्य में हमने कल सुना कि प्रतिदिन खाली आधे श्लोक का भी अगर हम पाठ कर ले या एक बार भी बोल ले तो हमको 1000 गोदान का फल मिलता है। तो यहाँ पे इस कलयुग में एक गाय का दान करना भी हम जीवों के लिए बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। वहाँ पे रोज हमको 1000 गाय के दान का फल मिलेगा, ये स्वयं भगवान बोलते हैं। तो वो कौन सा श्लोक है? तो देखिए, श्लोक तो बहुत सारे हैं। हम कहेंगे कि हमको संस्कृत इतनी आती नहीं है, तो बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल, जो सब बच्चे से बच्चा भी बोल सकता है, ऐसी एक लाइन मैंने कल बताई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस एक बार बोल दो खाली पूरे दिन में, तभी भी भगवान बोलते हैं कि मैं आपको 1000 गोदान का फल दूंगा। जहाँ पे भगवान बोलते थे नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः, विष्णु पार्षद ध्रुव आदि सब हमारी राधा रानी, हमारे हनुमान जी, हमारे जगन्नाथ जी और उनकी राधा रानी की सारी सखियां जो हैं वो उस समय यहाँ पे विराजमान होती हैं। सत्संग हमको जन्म मरण के फेरों से, हमको जन्म मरण के फेरों से लग 84 से वो हमको छुड़ा देता है। तो यहाँ पे हमारी श्रीमद् नारायण हमारे श्री महाराज जी और बताते हैं कि कलयुग में तो गोविंद राधे कृष्ण नाम गुण लीला साधना बता देते। तो ये जो कलयुग चल रहा है बंधुओं, उसमें हमारा जीवन जो है वो बहुत ही अल्प मात्रा का जीवन है। हमारे जो कर्म है, पिछले ही कर्म ऐसे गड़बड़ है कि हमारे प्रारब्ध जो है वो खराब है। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो भी हमसे बुरा हो जाता है। हम व्रत करना चाहते हैं तो व्रत भी हमारा कहीं ना कहीं किसी कारण से टूटता है। हम भजन करना चाहते हैं तो हमारा भजन भी ठीक से होता नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे कलिकाल में अगर फिर भी तुमको संसार में रहते हुए अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो तुम्हारे पास एकमात्र साधन है कि भगवान का नाम गुण लीला, उसमें अपने आप को तुम सम्मिलित कर दो और उसमें अगर आप अपने आप को डुबो दोगे तो आपको और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई समय युग नहीं गोविंद राधे, हरि ध्यान हरि नाम हरि कलयुग जैसा और कोई नहीं है। द्वापर में अगर हम 12 वर्ष तक कोई कर्म करें और हम त्रेता में 1 वर्ष तक अगर अच्छा पुण्य कर्म करें और द्वापर में हम 1 मास के लिए, सतयुग में 12
में खाली एक दिन और एक रात से ही मिल जाता है। तो कलयुग जो है इस दृष्टि से, पुण्य कमाने की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कली सर्व दोष खाली गोविंद राधे, कृष्ण गुण कीर्तन हरि कलयुग में तो सर्व दोष ही दोष हैं, लेकिन केवल कृष्ण का नाम और कीर्तन जो है वो हमको भगवान की प्राप्ति करवा देता है। तो आगे भगवान जो है वो महात्म्य बताते हुए बताते हैं कि कली बाह्या नरास्ते गए, भागवत शास्त्र का जो पूजा करता है कलिकाल में, उसको मैं कलिकाल के अधिकार से दूर रखता हूँ। वो भगवान कहते हैं श्रोतव्यम मम शास्त्र ही, अगर कोई मेरे शास्त्र का खाली सुन ले, खाली श्रवण कर ले, तो उसको यश, उसको धर्म, उसको विजय और उसके सारे पापों का मैं नाश करता हूँ। ये भगवान अपने स्वयं श्री मुख से बता रहे हैं। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति, जो ये सुनते हैं लेकिन उनको कोई प्रसन्नता नहीं होती है, तो भगवान बोलते हैं कि मैं उसका जो अधिकार है वो यमराज को दे देता हूँ कि भाई अब तुम संभालो। अगर तुमने मेरी भागवत हो रही है ये देखकर अगर प्रसन्नता जाहिर नहीं की, वहाँ जाके हमने सुनने का, कोई श्रवण करने का मन नहीं बनाया, तो मैं उसका जो आधिपत्य है वो यमराज को दे देता हूँ कि भैया यमराज आप उसका ठेका ले लो। अगर हम यहाँ पे एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं और भगवान की प्रीति के लिए हम यहाँ पे बैठते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि उसका ठेका मैं लेता हूँ। फिर यमराज कभी देखता नहीं है उसकी ओर। फिर हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास हमको लेने के लिए सखियाँ आएंगी, हमारे बाल गोपाल के सहचर, उनके जो मधुकुंतल आदि सखा है वो आएंगे, यमराज हमको कभी नहीं दिखेंगे। तो इसलिए कलयुग में भक्ति जो है वो सर्वसाधारण के लिए सहज है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि कलयुग में भक्ति के लिए कोई तीर्थ, कोई तप, कोई जप नहीं करना, केवल भगवान श्री कृष्ण को याद करना है और उनसे प्रेम करना है। भगवान बोलते हैं श्लोकम भागवतम चापि, घर में अगर एक श्लोक अथवा उसका आधा या आधा का भी एक चरण अगर लिख के आप रख दे, तो भगवान बोलते हैं कि मैं साक्षात यहाँ पे निवास करता हूँ। तो मैंने बोल दिया कि कृष्णाय वासुदेवाय, हाँ वो उसमें से खाली उतना ही लिख के कहीं पे भी आपने रख लिया, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उस स्थान को कभी छोड़ता नहीं हूँ, मैं वहाँ पे विराजमान रहता हूँ। तो ये मैंने आपको श्लोक बताया, उसको पूरा भी लिख सकते हैं। ये भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बोलते हैं कि यत्र यत्र चतुर्वक्त चतुर्मुख, जहाँ जहाँ मेरी भागवत होती है वहाँ पे मैं कैसे जाता हूँ। तो बोले कि एक नई नई बछड़ा पैदा किया हो गैया ने, और वो गैया का बछड़ा जब आप लेके चलो तो वो गैया कैसे अपने बच्चे के पीछे पीछे जाएगी, वैसे ही मैं जहाँ भागवत पुराण होती है वहाँ अपने भक्त वत्सला गो माता की तरह मैं पीछे पीछे जाता हूँ। तो बंधु, जहाँ पे भगवान भागवत पुराण हो रही है वहाँ पे भगवान हमारे साथ में साक्षात विराजमान रहते हैं। ये भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कह रहे हैं, तो हमको किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए। अब जब भगवान साक्षात हैं तो आप ये बताओ कि हमारे कौन से ऐसे कर्म होंगे कि जो हमको कोई भी प्रकार का कोई हमारा क्षति कर सके, कोई हमारा नुकसान कर सके। तो इसलिए हमको वो है, हमारा प्रश्न ये होगा कि वो है पर हमको दिखते क्यों नहीं है। तो देखिए, मैंने कहा हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और बहुत सारे पुण्य हैं हमारे साथ, तो बहुत सारे पाप भी हैं हमारे साथ। तो वो पाप ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे अंतःकरण को, हमारा हृदय के अंदर एक अंतःकरण होता है, उसको मलिन करके रखा है, उसको ढक करके रखा है। तो वो अंतःकरण अशुद्धि की वजह से हम भगवान को यहाँ साक्षात विराजमान होते हुए, जुगल किशोर जी यहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी वो साक्षात विराजमान है। बोलते हैं कि जहाँ पे विग्रह होता है
देख पा रहे हैं, तो वही कारण है कि हमारा अंतःकरण जो है वो अभी मलिन है। तो इसलिए हमको ये प्रयास करना है कि वो अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। तो बंधुओं, हम यहाँ पे 7 दिन में यही शिक्षा ग्रहण करेंगे कि ये अंतःकरण की शुद्धि हमको कैसे करनी है, ताकि अगर यहाँ पे हमारे सामने भगवान अपने सारे परिकर के साथ विराजमान है तो वो हमको दिख जाए। वो कैसे दिखे, यही हम 7 दिन में इसको सीखने का प्रयास करेंगे। सूत जी बताते हैं कि जन्म जन्मांते भवेत् पुण्यं तदा, जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का इकट्ठा हो जाते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण का हमको श्रवण करने के लिए प्राप्त होता है। नारद जी जो हैं एक दिन चिंतातुर हैं और वो कलयुग की जीवों की जो दशा देखकर दुखी हो रहे हैं। वृंदावन में भक्ति महारानी तो बहुत सुंदर है, लेकिन कलयुग में ये जो ज्ञान और वैराग्य है वो दोनों के दोनों जो है वो वृद्ध हो गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सत्य हकीकत है। जब वृंदावन में आज भी जाके देखेंगे तो बहुत भक्ति दिखती है, सभी के हाथ में आपको माला होगी दिखेगी, सभी के जो है वो त्रिपुट की रचना होगी, सभी ने भाल में चंदन लगाया है, सभी ने कंठी धारण कर रखी है, लेकिन उसी में से कैसे कैसे हमको बुरे अनुभव भी होते हैं। हम सोचते रह जाते हैं कि भैया वो ये सब साधक लोग कहाँ से अपना घर बार छोड़ने भजन के लिए आए हैं और ये भी ऐसा व्यवहार कैसे करते हैं, हमको आश्चर्य होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भाई देखो, आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, ये कलयुग का स्वरूप है, यहाँ पे ऐसा ही होगा। तो हमको ये जब कलयुग का जितना प्रभाव बढ़ता जाएगा तो ये जो भक्तों में ज्ञान और वैराग्य कमी हो जाएगी। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। विवेक क्या है? सही गलत में से क्या उचित है उसको आपने निकाल लिया, वो विवेक है, और उसको जीवन में उतारा तब वो ज्ञान आपको काम आता है। वैराग्य क्या है? आपको जीवन में किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई धन को, कोई पति पुत्र परिवार को कुछ नहीं छोड़ना आपको, लेकिन उसी में रहते हुए मन से उसकी आसक्ति का त्याग करना है, वैराग्य। तो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों ही हमको कलयुग में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे भक्ति जो है, भक्ति महारानी सुंदर है, नाच रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है वो दोनों के दोनों वृद्ध हैं। तो जब ये जो नारद जी थे उन्होंने देखा कि अरे ये कैसी बात है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो नारद जी जो है वो प्रश्न करने लग जाते हैं। भक्ति महारानी बोलती है कि प्रभु आपके दर्शन से ही तो जीव का कल्याण हो जाता है, लेकिन देखिए मैं तो बिल्कुल युवती हूँ, आपके दर्शन होते ही मेरा तो और ज़्यादा यौवन होने पड़ा है, लेकिन मेरे ये बच्चे जो हैं ज्ञान और वैराग्य उसकी मुझे चिंता हो रही है। आप कृपया बताइए इसके लिए मैं क्या करूँ। और प्रभु मुझे ये प्रश्न है कि अगर कलयुग इतना ही पापी था तो ये परीक्षित राजा का बोलते थे महापुरुष थे, उन्होंने तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, तो फिर इन्होंने ये कलयुग को आने ही क्यों दिया, वहीं पे उसको खत्म कर देते थे। तो नारद जी कहते हैं कि महारानी जी, भक्ति जी, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। बोलते हैं कि हमारे राजा परीक्षित जो हैं वो सारग्राही हैं, उनको पता है कि जो फल तप से, योग से, समाधि से भी नहीं मिलता है, वो फल कलयुग में एक थोड़ा सा हमने हरिनाम संकीर्तन कर दिया, थोड़ा सा हमने सत्संग में बैठ लिया, तो वो हमको फल प्राप्त कर देता है। इसलिए परीक्षित जी ने जो है वो कलयुग को आने दिया। अब देखिए एक चीज हमको और समझ लेनी है कि जब भी हम श्रवण की बात करें या जब भी हम कीर्तन की बात करें तो वो पूरा श्रवण कीर्तन नहीं होता है। उसमें हम जिसके लिए श्रवण कर रहे हैं, हम जिसके लिए कीर्तन कर रहे हैं, उसका हमारे मन में एक हल्का सा भी रूप आना आवश्यक है। रूप कैसा है? आप कहेंगे दीदी जी हमने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, हम उनका कब कैसे लाएंगे, ये गोपाल जी तो भी हमारे विग्रह हैं, ये तो कभी हिलते डुलते नहीं है, उधर हमारे जुगल किशोर जी हैं, ये भी कभी हिलते डुलते नहीं है, और हाँ
मैं तो खुद ही स्वयं कहूँगी अरे वो तो कार्य करते होके खड़े हो गए, अब हमको तो उसमें कोई रस नहीं मिलता है, तो हम कैसा रूप ध्यान बनाएंगे। तो भगवान ने और सरलता कर दी। भगवान बोलते हैं भैयाओ आपको मुझे प्रेम करना है, आप जो मर्जी रूप बना लो, आपको पसंद है कि मेरा लड्डू गोपाल वाला रूप, आप मन से ध्यान कर लो कि मैं छोटा सा लाला हूँ। आप देखो छोटा सा लाला हो, आपके घर में कोई 1 साल का 2 साल का 6 महीने का उसका रूप देखो कितना सुंदर लगता है। हमको लगता है कि उसको हम खिलाते रहे, उसको नहलाते रहे, धुलाते रहे और हर समय हमको उसी के साथ अपना समय जो है वो स्पेंड करने के लिए, हमको अपना समय जो है वो पसार करने के लिए अच्छा लगता है। तो भगवान बोलते हैं तो ऐसा ही बाल स्वरूप हमारा बना लीजिए और हर समय आप अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहिए, हम मना नहीं करते हैं। वही आपका व्यापार धंधा है, गृहिणी है तो भाई उनका अपना भी रोजगार है, यानी अपना घर का काम है, गृहस्थी है, तो कोई बात नहीं है, आप अपने तन से सब कुछ करते रहो, लेकिन जो ये मन है ये केवल तुम मेरे को देते रहो। अब हम ये कहें अरे ये भी तो कितना मुश्किल है, ये हमारा तो एक ही मन है, या तो हम भगवान में लगा दे या तो हम संसार में लगा दे, कोई चीजें हैं, अब हम ये 2 काम एक साथ कैसे करें। तो बहुत सरल है, शुरुआत में हमको करना है जो रूप आपको अच्छा लगे। हम जो है अपनी किशोरी जी की सखियाँ हैं तो हमको हमारी राधा रानी का स्वरूप, हमारी 16 साल की राधा रानी, उनके साथ हमारे प्यारे प्यारे नंदलाल, हमको वो स्वरूप अच्छा लगता है। हर समय हम प्रयास रहती हैं, इसी प्रयास में हम लीन रहती हैं कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे प्रियलाल जो है वो सुख पहुँचे। तो हर समय हमारा चिंतन, चाहे मैं भागवत में बैठे हूँ, चाहे मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ, तो मेरा एक मन जो है उसको बोलते हैं हमारा अंतः मन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपना सबकॉन्शियस माइंड, और जिसको हम बोलेंगे अंतःकरण, वो हमारा जो है वो हमारे प्रियलाल में डूबा रहता है। शुरुआत करेंगे पक्की बात में कि पहले जो है वो इतना ज़्यादा हमारा अभ्यास नहीं हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने अनंत जन्मों से केवल अपने मन संसार में ही लगाने का प्रयास किया है, तो थोड़ा हमको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं कि अभ्यास कैसे करें, बहुत ईजी है। आज मैं रोटी बना रही हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी, आप अपना अपना समझ लें। कोई भी कार्य कर रहे हैं, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, मेरी भावना है मैं यहाँ जो रोटी बेल रही हूँ, लेकिन मेरा मन जो है, मेरी क्रिया जो है वो कुछ में खेल रही है, उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, मेरे लाल जो है उनके आसपास जो है उनको चिढ़ा रहे हैं, खिजा रहे हैं, मैं सखियों के साथ उनके साथ डोल रही हूँ, मेरा चिंतन ये हो रहा है। अब देखो ये जो रोटी बनाने का काम है ना, उसके लिए आपकी मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपके शरीर को आइडिया है, उसको अनुभव है। जो काम आप रोज करते हो ना, उसके लिए आपको बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बुद्धि आप खूब अपने प्रियलाल में लगाओ, वो काम अपने आप होगा। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, चाहे आप पोछा कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो आपके शरीर की हैबिट है, वो इतना हैबिचुअल होता है, इतना उसको आदत होती है, वो अपने आप करेगा। नींद में जब आप सोते हो तो क्या आप सोचते हो कि अरे मेरी हार्ट बीट कैसे चलेगी, मेरा हृदय बंद ना हो जाए, हाँ मेरी सांस अटक ना जाए, ये आप नहीं सोचते हो। तो ये कौन सोचता है? एक और आपका मन है जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसको अवचेतन मन बोलते हैं, वो सारी ये क्रियाएं करता है। तो जब आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं भौतिक जीवन में, उसके साथ अगर आप अपना मन अपने युगल सरकार में, अपने लड्डू गोपाल में जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है, शिव जी का स्वरूप, अपने जगन्नाथ जी का स्वरूप, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। जो भगवान आपको अच्छे लगते हैं वही आपके प्रियतम, वही आपके सर्वस्व, आप उसको अपना मानिए। दूसरा, हमको संसार का स्वरूप समझना होगा कि हमको स्वरूप संसार में अपने मन को क्यों नहीं लगाना, उसको हम विस्तार से समझेंगे। अभी यहाँ हम खाली इतना समझें कि इस तरीके से मन हम लगा सकते हैं और अपनी क्रियाएं भी, सांसारिक कार्य भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि भगवान को याद करना या भगवान को प्रेम करना ये कोई बड़ी सस्ती सी बहुत ही ईजी बात है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमको करना नहीं होता है। हमको यहाँ पे केवल और केवल एक अपना मन है वो भगवान में लगाना है, और दूसरा जो है हमको अपने प्रियलाल में लगाना है, अपने लड्डू गोपाल में लगाना है।
राधे राधे। हमारे श्री हरिदासी संप्रदाय में एक सिद्धांत की पुस्तिका है जिसको बोलते हैं वचनिका सिद्धांत। उसमें लिखा है कि जब भगवान जो हैं वो अपना, ये आवाज़ थोड़ा आप कर लीजिएगा, सेट करिएगा, हाँ ज़्यादा नहीं लग रही है क्या? कान में लग रही है? भगवान अपने धाम पे जब नित्य धाम में जाने लग गए तो उस समय उद्धव जी जो है वो विरह व्याकुल होकर भगवान के चरणों में लोटपोट होने लग जाते हैं और भगवान को बताने लग जाते हैं कि प्रभु अब आप तो जा रहे हैं लेकिन ये कलयुग आ रहा है और आपके जो भक्त हैं वो अपना जीवन जो है वो कैसे टिकाएंगे। तो भगवान ने उसी समय अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके और एक जगह पे स्थापित कर दिया। वही जो जहाँ पे स्थापन हुआ वही हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान उस समय अंतर्ध्यान हो गए और अपनी सारी शक्तियों के साथ भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने आप को समाविष्ट कर दिए। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ या पुस्तिका नहीं है, ये हमारे साक्षात ठाकुर जी का वांगमयी स्वरूप है, शब्दमयी मूर्ति है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये भागवत जो है वो वृंदावन से पधार रही है। आप यही मान के चलिए कि साक्षात वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद् भागवत पुराण के स्वरूप में आपके यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो जब भगवान पधारें और हम उनका स्वागत ना करें, हम आके उनके पास में बैठे नहीं, तो ये मैं यही कहूँगी कि ये दुर्भाग्य है जो यहाँ आने के बाद भी, इस परिसर में बैठने के बाद भी यहाँ तक आने की जिनकी मति नहीं सूझती है। पुण्य पुंज हरि कृपा, जब बहुत सारे पुण्य इकट्ठा हो जाए और हरि की कृपा भी मिल जाए तब दोनों साथ में होने से, साथ में होने से तब हमको ये श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठने की कोई अंदर से प्रेरणा मिलती है, कोई अंदर से मन करता है, तब हम यहाँ पे बैठते हैं। हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताते हुए, गीता में है कर्म भक्ति गोविंद राधे, भागवत केवल भक्ति बता दे। हमारे महाराज जी बताते हैं कि गीता में तो कर्म और भक्ति दोनों का समन्वय है, लेकिन हमारी जो भागवत है उसमें शुरू से लेके अंत तक केवल और केवल भक्ति का ही निरूपण है। गीता ते मुक्ति मिले गोविंद राधे, भागवत मुक्त को ब्रज रस पिला दे। उद्धव जी परमहंस हैं, सुखदेव जी परमहंस हैं, इनको सब कुछ करना हो गया है, इनकी भगवत प्राप्ति हो चुकी है, इनको कुछ करना धरना नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने भागवत का पान किया। क्यों? श्री महाराज जी बोलते हैं कि वो मुक्त को भी ब्रज रस का पान करा देती हैं। यहाँ पे एक और दृष्टांत मुझे याद आता है, वही हमारे वचनिका सिद्धांत में, हमारे हरिदासी संप्रदाय की सिद्धांत की पुस्तिका में वर्णन है कि अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी कि मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन तुम जो है वो द्वारका की जो रानियां हैं उसको ले जाके मथुरा लेके आना है। तो अर्जुन जो है वो द्वारिका की रानियों को लेकर मथुरा पहुंचते हैं।
तो जब मथुरा जाते हैं उनको बहुत विरह सताता है। अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उनको बहुत विलाप होता है, उनके आंसू रुक नहीं पाते हैं। वो ऐसे ही विरह में व्याकुल होकर जमुना पुलीन में घूम रहे होते हैं। तो देखते हैं कि वो जो जमुना पुलीन में जो कमल उगे हुए हैं वो कमल बहुत प्रफुल्लित हैं, एकदम खिले खिले हैं। अर्जुन पूछते हैं कि भाइयों, हमको तो इतना विरह लग रहा है और तो हमारे ठाकुर जी अब रहे नहीं हैं, और फिर भी तुम इतने सुखी कैसे हो, इतने प्रसन्न कैसे हो, इतने विरह में तुमको इतना सुख कैसे मिल रहा है? तो कमल बोलते हैं कि अरे अर्जुन जी, हमको हमारे ठाकुर जी का कभी विरह नहीं होता है। हम वृंदावन के कमल हैं, हमारे ठाकुर जी सदा हमारे साथ में रहते हैं। तो बोले अच्छा, अरे भैयाओ, अगर ठाकुर जी सदा साथ रहें ऐसा कोई साधन है तो हमें भी बता दीजिए, तो हम भी कर लें भाई, हमको तो बहुत विरह हो रहा है। तो कमल ने बोला कि गोवर्धन की ये एक जगह है, वहाँ पे उद्धव जी जो हैं वो गुल्म लता बन के खड़े हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे इसका रास्ता। तो अर्जुन जी बड़े उतावले हो गए, भैया ओ, मेरे प्रभु का सदा सदा साथ मुझे मिल जाएगा, चलो हम तो चलें। गए, जाके पहुँचते हैं गोवर्धन में, वहीं जहाँ पे उद्धव जी गुल्म लता रूप में बैठे हैं। उद्धव जी को प्रकट कैसे करें? अरे भैया, भगवान को प्रकट करना हो चाहे भगवान के दासों को प्रकट करना हो, हमारे पास एक ही इलाज है, रो के पुकारना। आंसू बहाओ, अपने आप सब पिघल जाते हैं। संसार में भी जो माता होती हैं वो बच्चे को खेलने देती हैं, खेलने देगी, जब तक वो खेल से थक ना जाए खेलने देगी, लेकिन जब रो के पुकारेगा और जब चिल्ला देगा तो भगवान बोलेगी, माता बोलेगी कि नहीं नहीं, अब तो मुझे ही लेना पड़ेगा, मेरे बच्चे को मेरी आवश्यकता है। भगवान भी ऐसे हैं और भगवान के संत भी ऐसे हैं, जब तक हमको उनकी गरज दिखानी नहीं है तब तक के लिए वो भी आने नहीं है। तो गरज कैसे दिखानी है? रो करके, आंसू बहा करके। तो वहाँ पे अर्जुन जी पहुँच जाते हैं और विलाप करते हैं, रोते हैं और मनाते हैं हमारे उद्धव जी को कि आप हम पे कृपा करो ताकि हमको भी ऐसा साधन मिले कि जिससे हम भी सदा अपने कन्हैया, अपने सखा, अपने गोपाल के साथ रहें। तो उद्धव जी आ जाते हैं और उद्धव जी प्रकट होके बोलते हैं, बहुत बड़ा कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। उसका मैं आपको अध्ययन करके, मैं आपको पठन करके सुनाता हूँ, आप सुनो। इससे आपको महसूस होगा कि आपके ठाकुर जी आपके साथ में हैं। ये जो भागवत महापुराण है, इसमें वर्णन है कि भक्तों ने किस तरीके से भगवान में अपने चित्त की वृत्ति को लगा दिया, किस तरीके से संसार में रहकर ही भगवान को प्राप्त कर लिया। ये सारा वर्णन मैं आपको बता दूंगा 7 दिन के अंदर, और आप अगर इसको सुनोगे तो आप भी हमेशा अपने भगवान, अपने प्रियालाल के साथ में रहोगे। तो यहाँ पे भागवत का हम यहाँ से महत्व समझे। अर्जुन कौन है? जिनको गीता का ज्ञान हो चुका है, जिनको भगवान के विश्व रूप के दर्शन हो चुके हैं, वो अर्जुन, उसको भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो। अरे भैया, ऊपर बैठते तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करोगे तो तुमको कहीं से विरह नहीं सताएगा। तो ये है श्रीमद् भागवत पुराण। महाराज जी बोलते हैं, मुक्ति पश्चात भी, हमने प्रश्न किया, कब तक पान करे गोविंद राधे, भागवत रस का यह भी बता दे। अभी हम प्रश्न करें कि भैया महाराज जी, आपने तो बता दिया कि भागवत का पाठ करने से, उसका श्रवण करने से हमारा कल्याण होता है, ये हमको कब तक करना है? ये महाराज जी ही हमको प्रश्न करके बताते हैं। उसका जवाब भी श्री महाराज जी देते हैं, मुक्ति पश्चात भी गोविंद राधे, तेल धारावत पीना है बता दे। महाराज जी बोलते हैं, मुक्ति के पश्चात, अगर आपको कहरवा सिंगल में आएगा ना, कहरवा सिंगल में तो बजता है, उसमें आता है
मुक्ति के पश्चात भी आपको भागवत का पाठ करना है, इस भागवत का श्रवण करना है, पान करना है। तो देखिए कैसे तेल धारावत, तेल धारा किसको बोलते हैं? ये लोटा है, अगर उसमें पानी हम डालेंगे ना तो ये धारा टूट जाती है बीच बीच में, लेकिन इसी लोटे में अगर हम तेल भर दें और फिर ऐसे धारा करें तो वो धारा टूटती नहीं है। इस तरीके से महाराज जी हमारे बताते हैं कि तेल धारावत सदा सर्वत्र हम श्रीमद् भागवत पुराण का हम श्रवण करें, पान करें, पाठ करें। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण नहीं है। ये श्रीमद् भागवत पुराण मिलने का यही एक लक्षण है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपको मिलने के लिए उत्सुक हैं, तभी आप यहाँ आके विराजमान हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का मिलने का अर्थ है कि आपको भगवान मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अब जिस स्थान पे हम विराजमान हैं वो स्थान का हम एक बार महत्व समझ लें। भाई हम तो सुनते हैं कि तीर्थ में भागवत करेंगे तो पुण्य मिलता है, हम सुनते हैं वृंदावन में भागवत सुने या तो पाठ करें तो पुण्य मिलता है। तो भैयाओं ये कौन सा स्थान है, यहाँ पे हमको सुनने से क्या लाभ मिलेगा, इसको हम एक बार समझ लें। तो हमारे वृंदावन की 7 देवालय मुख्य हैं, उसको 7 निधि बताते हैं। तो ये कौन कौन सी निधियां हैं उसको हम समझें। तो गोविंद देव जी हमारे प्रथम निधि वृंदावन की, जो आज जयपुर में हैं। मदन मोहन जी जो हैं वो वहीं पे हमारे ब्रज के करौली में हैं। गोपीनाथ जी वो आज जयपुर में स्थित हैं। हमारे जुगल किशोर जी जो यहाँ पे हमारे यहाँ पन्ना में बैठे हुए हैं। राधा रमण देव जी जो वृंदावन में हैं। राधा वल्लभ देव जी जो भी वृंदावन में हैं। और हमारे प्रभु हमारे इष्ट बाके बिहारी लाल, वो सप्तम उनकी जो है वो विभूति हैं, जिसको हम बोलेंगे कि सप्तम देवालय हैं, वो हमारे वृंदावन में है। तो ये जो हमारा ये सप्त निधि है उसका महत्व का एक बहुत सुंदर कीर्तन है। ये लंबा जाएगा, हम उसको नहीं खींचेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लेते हैं ताकि अगर आपके घर में समय हो उसको सुनिएगा। 7 निधियों का उसमें वर्णन है। वो 7 निधि किस किस महापुरुष के माध्यम से प्रकट हुई हैं उसका भी उसमें वर्णन है, लेकिन उस भजन को हम थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। आप घर पे उसको अच्छे से सुनिएगा, बहुत लेटेस्ट भजन, बहुत बढ़िया है। और हम यहाँ पे केवल अपना सार ले लेते हैं क्योंकि हमको कल का आज का दोनों खींचना है, पूरा करना है। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन